बजट 2024 में अनाउंसमेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स चिंतित हैं कि उन्हें बजट में क्या मिला, उन्हें समझ नहीं आ रहा। हमारे देश के सीनियर सिटीजन बहुत वैल्यूएबल है, क्यों ना हो, उनका एक्सपीरियंस सभी के काम आता है। वो इतने इम्पॉर्टेंट टिप्स देते हैं जो यंगस्टर्स हैं उनको, किड्स हैं उनको, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ कंट्री में अनाउंस होते रहने चाहिए। बजट 2024 आया 23 जुलाई को, उसमें स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं लिखा कि सीनियर सिटीज़न के लिए ये है या सीनियर सिटीजन्स के लिए ये है। तो इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ इनकम टैक्स या ITR से रिलेटेड क्या बेनिफिट्स सीनियर सिटीजन्स को मिले हैं और क्या बेनिफिट्स सीनियर सिटीजन्स को और मिलने चाहिए थे जो बजट में एड्रेस ही नहीं करे गए हैं। आपको भी जो बेनिफिट लगे वो आप मुझे कमेंट करके बताना, या आपको लगे कि आपके लिए कोई बेनिफिट बजट में अनाउंस होना चाहिए था पर करा नहीं गया है, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज आप हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से पहले भी मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर पब्लिश कर चुकी हूँ, जिसे सभी ने बहुत पसंद करा। तो मेरी ये ड्यूटी बनती थी कि अब आपको ये बताऊँ बजट में आपको क्या बेनिफिट मिले, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस हुए। आप देख रहे हैं CA गुरुजी, मैं हूँ CA पूजा। अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कोर्सेज के नाम। ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं CAgurujiclasses.com पे। यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के सेक्शन है, और जो भी आर्टिकल वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो यहाँ पे अपडेट होते हैं हमारे टेक्स्ट अपडेट्स के सेक्शन में। विजिट करिए अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए CAgurujiclasses.com। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो जितने भी आपके सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स हैं या फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ शेयर कर दें। वैसे आप कहेंगे कि सीनियर सिटीजन है क्या मैम, पहले हमें ये बताइए। तो गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स को एज क्राइटेरिया के हिसाब से डिफाइन कर रखा है। हमारे सीनियर सिटीजन्स को 3 एज क्राइटेरिया के हिसाब से डिफाइन कर रखा है, 60, 75 एंड 80। क्योंकि आजकल तो किसी की शक्ल देख के तो पता ही नहीं चलता कि वो सीनियर सिटीजन है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री से, मिस्टर अनिल कपूर, शाहरुख खान और सलमान खान जो जल्दी ही सीनियर सिटीजन होने वाले हैं, और ऐसे ही n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं कि आप आजकल किसी को भी देखकर ये नहीं बता सकते कि इसकी एज कितनी होगी। इसीलिए एक एज क्राइटेरिया है कि उस एज में आते ही वो पर्सन या तो सीनियर सिटीजन माना जाएगा या सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया रहेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट कि कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है या नहीं, ये देखने के लिए। तो 60 ईयर्स से ज़्यादा होते ही पर्सन सीनियर सिटीजन माना जाता है। ये एक एज 75 ईयर्स की एक सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे रही हूँ 75 ईयर्स। और जो 80 ईयर्स प्लस है वो सुपर सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। डिस्कस करते हैं क्या मिला बजट से। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स अर्न करते हैं इनकम फ्रॉम पेंशन। इस पेंशन पर आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक मिलती थी 50,000 की, वो बजट 2024 में इंक्रीज करके 75,000 कर दी गई है। पर ये ध्यान रखें, ये बेनिफिट सिर्फ न्यू रिजीम में दिया गया है। यानी हमारे पास टैक्स के जो 2 रिजीम हैं, ओल्ड एंड न्यू रिजीम, न्यू रिजीम पर ही अब गवर्नमेंट का सारा फोकस है। जितने भी चेंजेस हुए हैं सारे नए टैक्स रिजीम में हुए हैं। यानी कोई भी पर्सन जब इनकम अर्न करता है उसके बाद जो उसकी टैक्स लायबिलिटी निकलती है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी इन दोनों ही स्लैब रेट्स के हिसाब से कंपेयर कर सकता है, और जो भी उसको बेनिफिशियल लगे वो स्लैब वो ऑप्ट कर सकता है। स्लैब रेट्स की वीडियो अलग से मेरे चैनल पर है, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अब सारी स्लैब्स समझाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं पर्टिकुलर फोकस करूंगी सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले बेनिफिट्स पर। तो हम कंपेयर कर लेते हैं। मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन पर्सन है रोहन, उनको पेंशन मिलती है 5 लाख की। पहले इस पेंशन में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की माइनस होती थी, अब ये कर दी गई है 75,000। तो यहाँ पे अब डिडक्शन होगी 75,000 की, तो टैक्सेबल इनकम बनेगी 4,25,000। तो ये पहला बेनिफिट बजट में दिया गया है, जिससे सीनियर सिटीजन्स को बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर उनकी इनकम पेंशन या सैलरी दोनों हैं, दोनों कवर हैं, ये ध्यान रखना। अगर आप सैलरी भी अर्न कर रहे हो, अभी आप सीनियर सिटीजन हैं पर अभी भी जॉब में हैं, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी और पेंशन दोनों ही इनकम के लिए एप्लीकेबल है। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ आपको नया रिजीम ऑप्ट करने पर 75,000 की मिलेगी। ओल्ड रिजीम में अभी भी ये डिडक्शन 50,000 की है, इसका आप ध्यान रखिए। सेकेंड बेनिफिट मिला है आपको न्यू रिजीम का, न्यू स्लैब रेट
अनाउंस कर दिया गया है। यानी नए रिजीम में और भी ज़्यादा स्लैब रेट को चेंज करके टैक्स कम कर दिया गया है। 10,000 तक बचा सकते हैं आप नए रिजीम को ऑप्ट कर। ये है हमारा अब नया स्लैब रेट न्यू रिजीम के अंदर। 3 लाख तक आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। 3 to 7 लाख 5% टैक्स है। 7 to 10 लाख 10%, 10 लाख to 12 लाख 15%। मेजर चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं इन दो जगह पर। पहले ये था 6 लाख, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा डिफरेंट था, 3-3 लाख का डिफरेंस था, तो अब इसको 7 लाख और यहाँ पे 10 to 12 कर दिया है। 12 to 15 लाख 20% एंड 15 लाख एंड अबाउट 30%। तो इससे क्या होगा, स्लैब रेट के चेंज होने से आपका जो टैक्स है वो कम बनेगा। तो मेरे हिसाब से सीनियर सिटीजन्स के लिए नया रिजीम अब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें स्लैब रेट भी आपकी कम हो गई है, साथ ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी एक्स्ट्रा मिल गई है। और अगर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है सेक्शन 80 CCD-2 में, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन न्यू रिजीम में भी मिलती है। इसके लिए भी लिमिट पहले 10% थी, अब उसे 14% कर दिया गया है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा जो बजट के बाद अनाउंस हुआ है। देन है हमारा फैमिली पेंशन। तो जिन पर्सन्स के पास फैमिली पेंशन आती है और जो सीनियर सिटीजन है, पहले फैमिली पेंशन की डिडक्शन थी 1/3 ऑफ दिस पेंशन, जो आपको पेंशन मिल रही है उसका 1/3 निकालो, या 15,000 विच एवर इज लोअर। अब इस 15,000 को 25,000 कर दिया गया है। तो बहुत सारे पर्सन्स को इसका बेनिफिट मिल सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसिज ए का मान लीजिए उनके पास फैमिली पेंशन आती है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी पूरे साल में 1,20,000 की उनकी फैमिली पेंशन आती है। अदर इनकम भी है उनकी, तो वो अपनी टैक्सेबिलिटी जानना चाहते हैं। तो पहले 1/3 करना है 1,20,000 का, ये आएगा 40,000। अब देखना है 25,000 जो लिमिट हमारी एनहांस हुई है, इनमें से विच एवर इज लोअर वो है 25,000। तो इसमें से 25,000 की सीधे सीधे डिडक्शन मिलके बाकी की इनकम टैक्सेबल के अंदर कवर हो जाएगी। फिर अकॉर्डिंगली उनका टैक्स जो स्लैब रेट है और उनकी अदर इनकम सब चीज़ें ऐड करके निकलेगा। पर ये जो लिमिट है ये इंक्रीज़ होने से पहले 15,000 ही मैक्सिमम सबको डिडक्शन मिला करती थी, अब 25,000 यहाँ पे कर दी गई। नेक्स्ट बेनिफिट है, अगर सीनियर सिटीजन्स भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ऐसी जगह पे उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है जिससे उनको जब मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा तो वो होगा, क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। म्यूचुअल फंड्स या कहीं भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करके अब उन्होंने इनकम अर्न करी है जो है उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जाम्पशन कर दी गई है 1,25,000 की। पहले ये एग्जाम्पशन 1 लाख थी। तो मान लो आपकी कोई मैच्योर होती है ऐसी सिक्योरिटी जिससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला, और मान लो वो मिला 1,20,000 का, तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि अब 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया है। तो इसका बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स को भी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स या सिक्योरिटीज़ में वो पर्सन इन्वेस्ट करके रखते हैं या खुद ही शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं, तो ये एग्जाम्पशन उनका टैक्स सेव करेगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनकम टैक्स या ITR के लिए सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट दे रखे हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। अब जानते हैं क्या चीज़ें अनकवर हैं बजट में जिनकी डिस्कशन ही नहीं करी, जो मिसिंग है, चीज़ें जो होनी चाहिए थी और कंसर्न जो रेज हुए। लैक ऑफ डायरेक्ट रिलीफ, नो स्पेसिफिक अनाउंसमेंट वर मेड। कोई एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीजन्स के लिए अनाउंसमेंट नहीं है। जो भी चेंजेस मैंने आपको बताए हैं ये सभी के लिए है, चाहे कोई पर्सन 60 ईयर्स से ज़्यादा की एज का है या कम की एज का है। क्रिटिकल नीड्स ओवरलुक्ड, जो उनकी क्रिटिकल नीड्स हैं, जैसे कि क्रूशियल नीड्स क्या है सीनियर सिटीजन्स की, उनका हेल्थ केयर, उनकी सोशल एंगेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डिजिटल वेलबींग फॉर एल्डरली, वो यहाँ पर कवर नहीं की गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई है। द फाइनेंस मिनिस्टर हु इज़ ओवर, फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही सीनियर सिटीजन है और प्राइम मिनिस्टर भी सीनियर सिटीजन है, फिर भी, और कुछ 200 के करीब MP भी सीनियर सिटीजन है, बट दे डिड नॉट एक्नॉलेज द नीड ऑफ द elderly population. Despite their lifelong contribution to the nation, seniors are not given their due respect and care in terms of financial security and health care. सीनियर सिटीजन्स को क्या रिक्वायर्ड होता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज उनके लिए बना दी जाएं जिससे वो फाइनेंशियली सिक्योर रहें और उनको हेल्थ केयर भी मिलता रहे। वैसे एक अनाउंसमेंट मेडिक्लेम के लिए अभी कुछ टाइम पहले हुई थी। पहले 65 ईयर्स से ऊपर की एज के पर्सन को मेडिक्लेम नहीं दिया जाता था। अब कंपनीज डिनाई नहीं कर सकती, अगर आप मेडिक्लेम कराना चाहते हैं 65 ईयर्स से ज़्यादा के हैं तो भी आपका मेडिक्लेम हो जाएगा। कोई भी बजट एलोकेशन उनके लिए नहीं है। कौन सी उनकी डिमांड्स थी जो बजट में नहीं ली गई?
रिस्टोरेशन ऑफ रेलवे कंसेशन, सबसे ज़्यादा मेरे पास मेरी वीडियो जो मैंने सीनियर सिटीजन्स के लिए डाली थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर यही लिखा था कि रेलवे कंसेशन क्यों विड्रॉ करा है गवर्नमेंट ने, दोबारा से सीनियर सिटीजन्स को मिलना चाहिए। विड्रॉ कर लिया था इसे ड्यूरिंग द पेंडेमिक। दीज कंसेशन आर क्रूशल फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास सीनियर्स। ये ज़रूरी है चीज़ें। क्यों उन्होंने रेलवे का कंसेशन हटा लिया सीनियर सिटीजन से? जीएसटी ऑन मेडिक्लेम एंड सर्विसेज, जीएसटी अगर आप मेडिक्लेम कराते हो तो उस पर लगता है 18%, तो वो नहीं लगना चाहिए एटलीस्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो उन्हें हटाना ही चाहिए। अभी गवर्नमेंट के पास प्रपोजल भी गया है कि मेडिक्लेम पर से जीएसटी को प्रॉपर सभी के लिए हटा दिया जाना चाहिए, ये कहीं भी एड्रेस नहीं किया गया। इंक्लूजन होना चाहिए आयुष्मान भारत में, सभी सीनियर्स को रिगार्डलेस ऑफ इनकम, चाहे सीनियर सिटीजन की कोई भी इनकम है, उनको आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर फ्री में कवर करा जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इंक्रीज होनी चाहिए उनकी पेंशन, नॉन टैक्स पेयर सीनियर सिटीजन्स को इंक्रीज करनी चाहिए उनकी ओल्ड एज पेंशन ऑफ 3000 एज 90% ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी। तो जो उनको पेंशन मिलती है ओल्ड एज पेंशन, वो बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को, जिस पे कोई भी काम नहीं किया गया। एंड चाइल्डलेस सीनियर्स के लिए काम करना चाहिए, नेशनल पॉलिसीज बनानी चाहिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, और बहुत सारे उनसे रिलेटेड प्रोग्राम पेंडिंग है, उन पर कोई भी एक्शन नहीं है, तो ये सब करना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो कुछ भी नहीं किया गया। इसके अलावा क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए किया जाना चाहिए था, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं हम, जो चेंजेस बजट में हो गए वो तो हमने जान लिए, अब जो चीज़ें ऑलरेडी सीनियर सिटीजन्स को मिल रही थी अभी भी और आगे भी मिल रही हैं, वो जानते हैं। 80D, अब ये ओल्ड रिजीम के लिए एप्लीकेबल है, इसका आप ध्यान रखना। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाओगे तो ही ये बेनिफिट लोगे। तो सेक्शन 80D के अंदर सीनियर सिटीजन्स के लिए मेडिक्लेम कराने पर डिडक्शन की लिमिट है 50,000, और मेडिक्लेम ना भी हो तो भी उनको मेडिकल एक्सपेंडिचर की 50,000 की डिडक्शन मिल जाती है। ये डिडक्शन अदर देन सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है। मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अदर देन सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। और जो ये 50,000 की मेडिक्लेम की डिडक्शन है, ये अदर्स पर्सनस के लिए, जो अदर देन सीनियर सिटीजन है, उनके लिए 25,000 है। तो ये एक एक्स्ट्रा डिडक्शन 80D के अंदर सीनियर सिटीजन्स को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है, बट अगर वो ओल्ड रिजीम ऑप्ट ही नहीं करेंगे तो उनके लिए इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। नंबर 2, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स की मेजर इनकम पेंशन और इंटरेस्ट से होती है, तो अगर आप भी इंटरेस्ट अर्न करते हो तो इसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80TB में 50,000 तक की मिलती है, फिर चाहे वो आपका बैंक इंटरेस्ट हो या FD का इंटरेस्ट हो, पर ये भी आपको ओल्ड रिजीम में मिलेगी। और ये डिडक्शन अगर पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनके लिए 80TTA में सिर्फ 10,000 तक अलाउड होती है। तो सीनियर सिटीजन्स को ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया हुआ है सेक्शन 80TB में, उनके लिए डिडक्शन की लिमिट ज़्यादा है। देन नंबर 3, जो अभी रिमेन है अनचेंज्ड है चीज़ें, वो बता रही हूँ। सेक्शन 194P में अब ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 ईयर से ज़्यादा है और उनकी इनकम सिर्फ इंटरेस्ट प्लस पेंशन से है, तो वो जिस बैंक में उनको ये दोनों ही चीज़ें मिलती है, एक ही बैंक में होनी चाहिए दोनों चीज़ें, तो उनको अपने बैंक में जाकर एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी है। इसके क्या होगा कि उनको कोई भी ITR फाइल करनी नहीं पड़ेगी, उनके बिहाफ पर बैंक उनकी ITR फाइल करेगा। तो एक एक्स्ट्रा रिलीफ एक नए सेक्शन को इंसर्ट करके सीनियर सिटीजन्स को कुछ साल पहले दिया गया था। मैंने बताया आपको हमारे टैक्स के 2 रिजीम हैं, ओल्ड एंड न्यू। तो नए रिजीम में तो एग्जाम्पशन की लिमिट सभी के लिए सेम है, चाहे वो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। पर ओल्ड रिजीम में सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख की एग्जाम्पशन है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक की इनकम सीधे सीधे एग्जाम्प्ट कर रखी है। तो पर ओल्ड रिजीम में अब इतना बेनिफिशियल मुझे नहीं लगता सीनियर सिटीजन को लगेगा, सभी नए रिजीम की तरफ ही मूव करेंगे, तो इसका भी कोई इतना बेनिफिट होने वाला नहीं है। देन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें जो हायर इंटरेस्ट रेट है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अनाउंस की हुई है जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं और उसमें इंटरेस्ट रेट हायर होता है और वो आपको, आप चाहें तो मंथली ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेने के लिए क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हैं, 6 मंथली या ईयरली, दैट इज़ अप टू यू। तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। सीनियर सिटीजन के FD रेट्स पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, हर एक बैंक सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट रेट अलग रखता है और अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए जो FD पर इंटरेस्ट रेट है वो अलग रखता है। तो सीनियर सिटीजन को हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। साथ ही हम जो ओल्ड एंड न्यू रिजीम की बार बार बात करते हैं, इनके अंदर हमने ये भी सुना है कि 5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है, इसमें सुना है हमने 7 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है। उसका रीज़न होता है एक रिबेट मिलती है 87A की, इसमें 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 टैक्स लगने पर इतनी ही रिबेट मिल जाती है जिससे टैक्स हो जाता है 0, और इसमें 7 लाख तक की इनकम पे 25,000 तक का टैक्स बनने पर 25,000 तक की रिबेट मिल जाती है जिससे टैक्स बन जाता है 0। अब सीनियर सिटीजन के लिए मैंने बताया कि डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई है 75,000 और इनकम की एग्जाम्पशन 7 लाख
हो गई है नए रिजीम के अंदर, 7 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स को 7,75,000 तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट अब उनको इस साल से, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गई है तो उनकी ये एग्जाम्पशन भी नए रिजीम में बढ़ गई है। ठीक है, ओल्ड रिजीम में 5 लाख ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। देन उनका जो TDS कटता है इंटरेस्ट पर, बैंक TDS काटता है इंटरेस्ट पर, उसकी एक लिमिट होती है सेक्शन 194 कैपिटल ए के अंदर। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट 50,000 है, यानी पूरे साल का अगर इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा है तो ही उनका TDS काटा जाता है, और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 40,000 की होती है। तो उनको ये एक एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि उनका TDS ना कटे, उनके पास कैश फ्लो रहे। तो ये यहाँ मैं आपको एक बार लेकर आई हूँ incometax.gov.in पर। इस वेब पेज पे आने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी लेटेस्ट ही मेरे पास एक कमेंट आया जिसमें एक पर्सन ने लिखा कि मैम आपकी वीडियो हमने देखी, मेरे पेरेंट्स के पास इनकम आती थी सिर्फ बैंक इंटरेस्ट से, उन्होंने बहुत सारी FDs करा रखी थी जिससे दोनों ही पर्सन्स को बैंक से FD पर इंटरेस्ट मिलता था, और कभी इतना कैलकुलेट करके देखा ही नहीं कि कितना इंटरेस्ट होना चाहिए और कितना उस पर TDS होना चाहिए। तो जब मैंने उनको बताया कि आप आइए incometax.gov.in पर, यहाँ आके अगर आप खुद को रजिस्टर नहीं कर पाए हैं पहले, तो पैन नंबर और आधार के थ्रू खुद को रजिस्टर कर लें और उसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको अपने 2 डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, 26 AS एंड AIS। होता क्या है, जब बैंक आपका TDS काटता है तो वो TDS रिपोर्ट होता है आपके 26 AS में। अगर आपकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, जो हमारी नए रिजीम में 7,75,000 है, उससे कम आपकी इनकम है, तो अगर आपका किसी ने TDS काट लिया है तो इस पूरे TDS का आपको रिफंड मिल जाएगा। तो उस पर्सन ने बोला कि मेरे पेरेंट्स का पिछले 5 सालों से ये TDS डिडक्ट हो रहा था, हमने आज तक ये डॉक्यूमेंट्स देखे ही नहीं, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो गया। क्योंकि अगर आपके लिए TDS कटा है, आप ITR भर के उसका रिफंड नहीं लेते, तो ये TDS किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट आपको खुद दिए वापस नहीं देगी जब तक आप ITR फाइल नहीं करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सीनियर सिटीजन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने ये 2 डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करें। कैसे चेक करने हैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक कर रही हूँ, उसको देख के आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर इसे मैं बताऊँगी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो आप अपने ये डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करें कि कहीं आपका किसी ने TDS तो नहीं काट लिया, और आपको TDS का अगर रिफंड मिल सकता है तो ITR को ज़रूर फाइल करें। ITR फाइलिंग की वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर आपको कंटिन्यू मिलती है। बेनिफिट है ओल्ड रिजीम के अंदर ही सेक्शन 80DD, ये स्पेसिफाइड डिसीज़ के केस में डिडक्शन है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करी हुई है इस सेक्शन में। एंड सीनियर सिटीजन्स को कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता। कोई भी पर्सन जो सीनियर सिटीजन नहीं है, अगर उसकी पूरे साल की टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होती है तो उन्हें एवरी क्वार्टर एडवांस टैक्स पे करना होता है। पर सीनियर सिटीजन्स के लिए क्योंकि ये कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो जब भी सीनियर सिटीजन्स अपनी ITR को भरते हैं, मान लीजिए उनका कोई टैक्स भी बना, तो उनका कोई भी इंटरेस्ट उस पर नहीं लगता है, उनको इंटरेस्ट की सेविंग हो जाती है। सेक्शन 234 के अंदर जो इंटरेस्ट लगते हैं उनकी ABC सेक्शन में वो सेव हो जाते हैं, क्योंकि उन पर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स को दिया है कि उनको अपने आप कोई भी एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। जब वो ITR फाइल करें, उसके साथ अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो उसको पे कर दें, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। देन सुपर सीनियर सिटीजन्स को पेपर रिटर्न फाइलिंग की ऑप्शन दी हुई है, सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर से ज़्यादा की जो एज के हैं। एंड मैंडेटरी ITR फाइलिंग TDS की जो लिमिट है, यानी हमारे कुछ क्राइटेरिया है कि जब आपको ITR ज़रूर भरनी है, वेदर आपकी कोई भी इनकम ना हो, वो लिमिट TDS के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 है, अदर देन सीनियर सिटीजन्स के लिए 25,000 है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका TDS कटा है तो आप अपनी ITR को ज़रूर फाइल करें, चाहे फिर वो किसी भी वैल्यू का हो, इसको आप इग्नोर कर दें, ये आपके लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं है। TDS अगर आपका डिडक्ट किया जा रहा है तो आप अपनी ITR को ज़रूर फाइल करें। यहाँ incometax.gov.in पर आएंगे, खुद को रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर के बाद लॉगिन के टैब से जब अपने लॉगिन सेक्शन में जाएंगे तो आपको 2 फॉर्म मिलेंगे, 26 AS एंड AIS। उनको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका TDS कटा है या नहीं। ज़रूर उनको चेक करना ताकि आपका लाखों का फ़ायदा हो सके। इसलिए कह रही हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इस वीडियो में कवरेज जो कर रही हूँ आपके लिए, वो इनकम टैक्स ITR की मेजर कवरेज कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स होते हैं मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो मिलेंगी इनकम टैक्स, GST एंड ITR से रिलेटेड, जो भी हमारे टैक्सेशन के पार्ट है। बेनिफिट्स आपको पता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो आप कमेंट में जरूर डाल देना। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिला है, कोई भी नॉलेज मिली है, तो अपने सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए CA गुरुजी चैनल के सब्सक्राइब बटन पर आकर उसको क्लिक कर ले, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हमारे चैनल पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लगातार मिलती हैं, ITR, इनकम टैक्स, GST,
तो आपको भी अगर TDS आपका कट गया है, आयकर कैसे भरनी है, क्या क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट अनाउंस करती रहती है, बजट्स आते हैं, बजट में क्या चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नीचे शेयर का टैब है, इससे आप हमारी वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी अपने फ्रेंड्स के साथ ईजिली व्हाट्सएप पे जो भी आप यूज़ करते हैं मोड, वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। कर ले, ये बिल्कुल फ्री है। गुरुजी classes.com पे, यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, ITR एंड TDS, GST कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर के ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है, यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से पढ़ें। 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें, और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, ITR भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो CA-Guruji-Classes.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।